भक्तों जय श्री राम। मैं आज आप सबको गीता के अध्याय बहुत ही सरल भाषा में बताऊंगा। गीता का ज्ञान हम सबको होना चाहिए, तो शुरू करते हैं गीता का ज्ञान। गीता का ज्ञान हम सबको तब से झात हुआ जब अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों के खिलाफ युद्ध ना लड़ने का निर्णय लिया था। पांडव और कौरव युद्ध क्षेत्र में युद्ध के लिए आमने सामने खड़े हुए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। संजय, जिसे महाआर्षि वेद व्यास जी ने दिव्य शक्ति प्रदान करी थी, संजय धृतराष्ट्र के साथ महल में बैठे बैठे ही युद्ध क्षेत्र को एकदम स्पष्ट देख सकता था। धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे। संजय धृतराष्ट्र को युद्ध का सारा वर्णन सुना रहा था। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, संजय मुझे युद्ध क्षेत्र के हर पल के बारे में विस्तार से बताओ। संजय ने बोलना शुरू किया। पहला अध्याय, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, योद्धाओं की गणना और सामर्थ्य। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि और कर्म भूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, हे राजन, इस समय राजा दुर्योधन पांडु पुत्रों की सेना की व्यूह रचना को देखकर आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर कह रहे हैं, इस युद्ध में भीम तथा अर्जुन के समान अनेकों महान शूरवीर और धनुर्धर है। युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे भी महान योद्धा है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारी तरफ के भी उन विशेष शक्तिशाली योद्धाओं को भी जान लीजिए और आपकी जानकारी के लिए हमारी सेना के उन योद्धाओं के बारे में बतलाता हूं। हमारी सेना में स्वयं आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा जैसे योद्धा है, जो सदैव युद्ध में विजयी रहे हैं। ऐसे अन्य अनेक शूरवीर भी है जो हमारे लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है और यह सभी युद्ध विधा में निपुण है। इस प्रकार भीष्म पितामह द्वारा अच्छी प्रकार से संरक्षित हमारी सेना की शक्ति असीमित है, किंतु भीम द्वारा अच्छी प्रकार से संरक्षित होकर भी पांडवों की सेना की शक्ति सीमित है। अतः सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहकर आप सभी निश्चित रूप से भीष्म पितामह की सभी ओर से सहायता करें। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए सिंह गर्जना के समान उच्च स्वर से शंख बजाया। तत्पश्चात अनेक शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और सींग आदि बाजे अचानक एक साथ बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर था। तत्पश्चात दूसरी ओर से सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पर आसीन योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। हृदय के सर्वस्व ज्ञाता श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और कभी न हारने वाला सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु आदि सभी ने अलग अलग शंख बजाए। उस भयंकर ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को गुंजायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में शोक उत्पन्न कर दिया। हे राजन, इसके बाद हनुमान से अंकित पताका लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन ने धनुष उठाकर तीर चलाने की तैयारी के समय धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर हृदय के सर्वस्व ज्ञाता श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें, जिससे मैं युद्ध भूमि में उपस्थित युद्ध की इच्छा रखने वालों को देख सकूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन से एक साथ युद्ध करना है। मैं उनको भी देख सकूं जो यह राजा लोग यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन के हित की इच्छा से युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं। भक्तों, आगे का गीता ज्ञान मैं इसके अगले भाग गीता ज्ञान अध्याय 1 भाग 2 में बताऊंगा। जय श्री राधे कृष्णा। और हाँ भक्तों, आप सबका कल्याण होगा जो आप सब इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करोगे। जय श्री राधे कृष्णा।